अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास एक सवाल आया है और उन्होंने पूछा है कि क्या भाई आत्मा जो हराम मौत मर जाते हैं किसी एक्सीडेंट से या फिर फांसी लेकर के, अलग अलग तरीके से जो लोग मर जाते हैं, क्या इनकी आत्मा लोगों को परेशान करती है? क्या इनकी आत्मा लोगों को सताती है, लोगों को तकलीफ़ पहुंचा सकती है? ये सवाल पूछा है हमारे एक भाई ने। और आत्मा जो भटकती है, क्या ये वाकई में उस जगह पर जहाँ वो दम तोड़ देता है हराम मौत से, तो उस जगह पर वाकई में भटकती है या फिर नहीं? इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक ही गुजारिश करूंगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो दोस्तों देखिए, आत्मा का जहाँ तक कंसेप्ट है, ये कहीं पर भी नहीं लिखा मिलता है कि आत्मा उस जगह पर भटकती है। मतलब जब इंसान मर जाता है, उसका वक्त करीब आता है, तो जो आत्मा होती है वो बरज़ख में चली जाती है। ठीक है, बरज़ख एक जगह है जहाँ पर आत्माएं रहती है मरने के बाद में। तो बरज़ख में उसकी आत्मा चली जाती है, उसको हिसाब और किताब के सिवा कोई दूसरा काम नहीं होता। और मरने के बाद में ये सारी गलत अफवाहें हैं कि मरने के बाद में उसकी आत्मा उस जगह पर भटकती है जहाँ पर वो मर जाता है। ये गलत बातें हैं। हालांकि बात ये है कि जब वो मर जाता है तो उसकी जो आत्मा होती है वो उसके जिस्म से निकल के बरज़ख में पहुंच जाती है। और कब तक रहती है, ये भी कुरान कहता है कि ता क़यामत तक, मतलब क़यामत आने तक के वो उसी में बरज़ख में रहेगी और उसी पर हिसाब किताब वहाँ पर होता है। ठीक है, मतलब उसका जो जिस्म है और उसकी जो आत्मा है, ये दोनों से भी हिसाब किताब लिया जाता है। तो ये जो आत्मा है, ये बेचारी पहले ही परेशान रहती है कि जवाब और सवालों में गुती रहती है। ठीक है, अब रहा सवाल, उस जगह पर कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो उसका भेस बदल करके भटकती है? ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है, जो सामने वाला मरा है और जो हराम मौत से मरा है, हमने अपनी आंखों से देखा है, उसकी रूह हमने अपनी आंखों से देखी है। तो इसके बारे में देखो, मैं आपको बता दूं, एक तो इसका हमज़ाद हो सकता है। ठीक है, जो शख्स मर जाता है उसका हमज़ाद यही रह जाता है, उसकी रूह और उसका जिस्म दोनों चले जाते हैं, लेकिन उसका हमज़ाद जो होता है वो इसी दुनिया में रह जाता है। ठीक है, और रहा सवाल दूसरा कि ये एक किस्म का जिन होता है। कई किताबों में ये मिलता है कि ये एक किस्म का जिन्नात होता है, जिन होता है, जो उसका भेस लेकर के उस जगह पर घूमता रहता है और लोगों को परेशान डराता है। लोगों के जिस्म में, मैं सीधी सी बात बोलूँगा, जिस्म में तो किसी के नहीं हो सकता। जिन और शयातीन भले ही उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है, लेकिन उसका कंट्रोल या किसी के जिस्म में घुस जाती है। जो आत्मा बोलते हैं ना कि किसी के जिस्म में घुस गई किसी की आत्मा, हालांकि ये एक तरह का जिन होता है और ये आपको अपनी कंट्रोल में ले लेता है। और ये नाम भी उसी का बताता है जो शख्स हराम मौत मरा है। ठीक है, ताकि ये उसकी आत्मा को बदनाम कर सके। और जो भी है, इसका जो भी मैटर है, हमें तो इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ और इतना मैंने पढ़ा है कि ये एक किस्म का जिन्नात होता है जो कि वहाँ पर भटकता है उसी का रूप धार करके, या फिर ये उसका हमज़ाद होता है, तीसरी कोई चीज़ नहीं होती। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि आत्मा जो हराम मौत मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं या फिर फांसी लेकर कोई भी चीज़ से मरे हो, उनकी आत्माएँ नहीं भटकती, क्योंकि उनकी आत्माएँ खुद सवालों और जवाबों में उलझी रहती है, बरज़ख में चली जाती है। और जो ये होता है, ये एक किस्म का जिन्नात या फिर हमज़ाद होता है उसी का, जो भटकता रहता है। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नए चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।